क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन वेव्स, तो इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। अगर ये टॉपिक फुल मार्क्स में आता है 10 से 15 नंबर वाले में, तो जैसा बुक में दिया है अपने को उसी स्टाइल में उसी फॉर्मेट में यहाँ पर नोट्स बना हुआ है, ऐसे ही लिख के आना है। और अगर ये 3 नंबर 4 नंबर में पूछेगा तो उसको भी पढ़ेंगे कितना तक लिखना है, ठीक है। तो देखो बेटा इधर डायग्राम, ये पहले इसका डिफाइन कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन वेव को। The quantization of spin wave in a ferromagnet is carried out in a manner analogous to the quantization of lattice vibration, that means phonons, and electromagnetic waves, that means photons, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन वेव को हम वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे जैसे फोनॉन्स को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे फोटॉन्स को जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स फोटोन, ठीक है। लैटिस वाइब्रेशन मीन्स फोनॉन, और स्पिन वेव मीन्स मैग्नॉन। स्पिन वेव मीन्स मैग्नॉन। तो मेरे को ये बताओ, जैसे हम लोग फोनॉन्स को क्वांटा बोलते हैं, तो किधर बोलेंगे उसको? लैटिस वाइब्रेशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फोटॉन्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। तो मैग्नॉन में स्पिन वेव में स्पिन वेव में क्वांटा किसको बोलेंगे? स्पिन वेव में क्वांटा किसको बोलेंगे? मैग्नॉन को। किसको बोलेंगे? मैग्नॉन। फिर से सुनना, लैटिस वाइब्रेशन में फोनॉन इज कॉल्ड क्वांटा, क्वांटम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटोन इज कॉल्ड क्वांटम। तो स्पिन वेव में कौन क्वांटा होगा? मैग्नॉन। मैग्नॉन इज क्वांटा, ठीक है। वो सब लिखा हुआ है, ये याद रखना। तो बाकी ये फिगर्स वही है जो अपन मैग्नॉन्स में पढ़ के आए, फिगर 8, फिगर 9 और फिगर 10। देखो ये वाला एक्सप्लेनेशन। फिगर ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राउंड स्टेट में सारे के सारे स्पिन एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। फिर किसी फिगर बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी एक स्पिन को रिवर्स कर दोगे तो ये अपने नेबरिंग स्पिन के साथ में क्या होता है? एक्सचेंज इंटरेक्शन वाला एनर्जी इसका इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है करके, ठीक है। फिर फिगर सी क्या रिप्रेजेंट करता है? कि सारे स्पिन जो है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होते हैं? रोटेट होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं। तो ये कैसा है? समूह में दोलन कर रहे हैं, कलेक्टिव फॉर्म में, है ना। तो ऑसिलेशन ऑफ स्पिन्स इन कलेक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड स्पिन वेव, मींस मैग्नॉन, है कि नहीं? तो वही है एक्सप्लेन फिगर सेम वाला। नेक्स्ट, फिर से ये फिगर 9A 9B, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्पिन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के डायरेक्शन में क्या करेगा? रोटेट करेगा। और अगर हम इस फिगर को ऊपर से झांक के देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे वेव के फॉर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम लोग जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक ऐसा लाइन खींच देना ये वाला, फिर फटाफट फटाफट गोला बना देना, और एरो का निशान कहीं भी डाल देना, ऊपर नहीं डालना। जिधर लाइंस दिख रहा है उसी पे टच है। देखो एरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप ये एरो ऐसे ऊपर नहीं डाल देना। किधर डालोगे? जिधर पे लाइंस है। क्लियर है? कर लोगे एक्सप्लेन इसको? ठीक है। तो ये जो बल्क में दिख रहा है ये कलेक्टिव फॉर्म ऑफ स्पिन एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि स्पिन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये फिगर नंबर 10 डिस्पर्सन रिलेशन का ग्राफ है। ये ओमेगा वर्सेस के, एक्स एक्सिस में के और वाई एक्सिस में ओमेगा रखोगे। तो इसको भी देख लिए थे कि ये कैसे इंक्रीज होता है। के की रिलेशन क्या था इसका? एच कट ओमेगा इज इक्वल टू 4js इंटू 1 माइनस कॉस के ए। अगर के ए की वैल्यू 0 है तो ओमेगा क्या हो जाता है? 0। के इंक्रीज होता है तो ओमेगा भी क्या होता है? इंक्रीज होता है, जैसे ग्राफ में दिख रहा है। नेक्स्ट, ठीक। सो टू क्वांटाइज दिस स्पिन वेव्स to each normal mode characterized by wave vector k and angular frequency omega is treated as a quantum harmonic oscillator. From quantum mechanics the energy of such an oscillator is given by, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो स्पिन वेव है वो कैसे है? क्वांटाइज है। कैसे है? क्वांटाइज। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? क्वांटीकृत। तो क्वांटाइज का मतलब समझते हो? क्वांटाइज, क्वांटिजेशन, समझते हो इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी सिस्टम को क्वांटाइज्ड बोल रहे हो, किसी सिस्टम को क्या बोल रहे हो? क्वांटाइज, तो उसका मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम की एनर्जी डिस्क्रीट है। कैसी है? डिस्क्रीट है। उस सिस्टम के पास में फिक्स्ड एनर्जी होगी, रैंडम एनर्जी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं होगा। कैसा एनर्जी होगा? फिक्स्ड एनर्जी। दैट मीन्स
डिस्क्रीट एनर्जी। क्या होगा? डिस्क्रीट एनर्जी। तो क्वांटाइज का मतलब समझ याद रहेगा। अब जहां पे क्वांटाइज आया इसका मतलब क्या समझोगे? एनर्जी आर डिस्क्रीट, एनर्जीज आर डिस्क्रीट। ठीक है, तो इसको जो स्पिन वेव है उसको क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और क्या है? वेव वेक्टर के है। क्यों मिला ये? हार्मोनिक ऑसिलेटर क्यों कंसीडर कर रहे हैं इसको? क्योंकि स्पिन अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में वाइब्रेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहा है ना, उसी को स्पिन वेव बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब वाइब्रेट हो रहा है तो उसको हम क्यों हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं बोल सकते? यही तो होता है ना, ऑसिलेटर ऑसिलेट करना। होता है कि नहीं होता? समझ में आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर को क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी कैसे मिलता है? E इज इक्वल E के बराबर n प्लस हाफ h कट ओमेगा। यही तो है वेल डिफाइंड एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, वेयर n इज ए इंटीजर 0 1 2 एंड सो ऑन। क्वांटम मैकेनिक्स की यही खासियत है, जीरो पॉइंट पर भी अपने को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। n की वैल्यू जीरो रखो, कितना मिलेगा? हाफ h कट ओमेगा। क्या बोल देंगे इसको? जीरो पॉइंट एनर्जी बोल देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यही है। ईच क्वांटम ऑफ एक्साइटेशन इज कॉल्ड मैग्नॉन। ईच क्वांटम ऑफ एक्साइटेशन इज कॉल्ड मैग्नॉन। एक्साइटेशन मतलब स्पिन वेव, यहां पर क्या है? एक्साइटेशन माने स्पिन वेव। ठीक है, तो एक्साइटेशन इज कॉल्ड मैग्नॉन या स्पिन इज कॉल्ड, स्पिन वेव इज कॉल्ड मैग्नॉन। ऊपर में ही बताया था इसको। ठीक है, दस मैग्नॉन इज द क्वांटम ऑफ स्पिन वेव। मैग्नॉन इज द क्वांटम ऑफ स्पिन वेव एंड कैरीज एनर्जी कितने अमाउंट में? एच कट ओमेगा वाले फॉर्म में। द टर्म हाफ एच कट ओमेगा रिप्रेजेंट द जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ द मोड। क्लियर है ना? ये जीरो पॉइंट एनर्जी क्या समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये अब यहां पर ये वैसे ही लिखा है जैसे जैसे बोसॉन पार्टिकल होता है, हाफ पार्टिकल नहीं होता है, क्वासी पार्टिकल्स बोलते हैं उसको। वैसे ही यहां पर मैग्नॉन भी कैसे पार्टिकल्स होंगे? क्वासी पार्टिकल्स होगा, स्पिन हाफ पार्टिकल्स टाइप का। समझ में आ रहा है? ठीक, तो वही लिखा है। द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नॉन एक्साइटेशन इज ऑब्टेन्ड बाय कंसिडरिंग द टोटल स्पिन ऑफ द सिस्टम इन द ग्राउंड स्टेट। ऑल स्पिन आर अलाइन इन द जेड डायरेक्शन। ग्राउंड स्टेट में हम जानते हैं कि स्पिन कैसे होते हैं? सेम डायरेक्शन में अलाइन। यहां डायरेक्शन का नाम दे दिया है क्या? जेड डायरेक्शन। ठीक है, गिविंग मैक्सिमम टोटल स्पिन। तो जब सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन है तो क्या मिलेगा आपको? मिनिमम स्पिन मिलेगा कि मैक्सिमम स्पिन? मैक्सिमम स्पिन मिलेगा। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ वन मैग्नॉन रिड्यूस द टोटल स्पिन प्रोजेक्शन अलोंग द जेड एक्सिस बाय यूनिट ऑफ एच कट। For a system of spin half particle, this correspond to the reversal of spin half. However, unlike localized spin flip, a magneton representation of collective excitation is spread over the entire lattice. यानी कि इसका मतलब ये फिगर नंबर 8b में एक स्पिन को रिवर्स किया था, वो रिवर्स स्पिन अपने नेबरिंग स्पिन के साथ क्या हुआ? इंटरैक्ट हुआ, एक्सचेंज इंटरेक्शन किया कि नहीं किया? उसके वजह से एनर्जी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ठीक है, और अगर आप बहुत सारे स्पिन को रिवर्स कर दोगे तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो यही सब जो प्रोसेस है वो मैग्नॉन क्रिएशन में होता है। मैग्नॉन क्या करता है? मैग्नॉन को क्रिएट करता है। ठीक है, इसका लाइन का मतलब यही था। ठीक, यूजिंग द dispersion relation for one dimensional ferromagnet, we know that h cut omega is equal to 4js 1 minus cos ka, and for long wavelength k क्या रहेगा? वेव वेक्टर इज मच मच लेस देन, है ना, क्योंकि वेव वेक्टर और लेमडा में रिलेशन क्या होता है? वेव वेक्टर k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा लिखते हैं ना। k बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा, तो 1 अपॉन लेमडा है ना, इनवर्स है कि नहीं दोनों एक दूसरे के? तो लेमडा बराबर भी 1 अपॉन के लिख सकते हो। तो अगर के की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ लॉन्ग मिलेगा या शॉर्ट मिलेगा? लॉन्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? लॉन्ग मिलेगा। ठीक है, सो ये हम जानते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं तो कॉस के को 1 माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन 2 के फॉर्म में लिख डालने का और ये सब वैल्यू आ जाएगा, उसको लिखना है इसको इधर। ठीक है, सो वी सी दैट द एनर्जी ऑफ मैग्नॉन्स वेरीज एज के स्क्वायर। एनर्जी कैसे वेरीज हो रहा है? के स्क्वायर के फॉर्म में वेरी हो रहा है। दिस इंप्लाइज दैट लॉन्ग वेवलेंथ मैग्नॉन्स हैव लो एनर्जी एंड आर इजिली एक्साइटेड। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो बताता है कि लॉन्ग वेवलेंथ मैग्नॉन्स जो है के पास में कैसा एनर्जी होता है? लो एनर्जी होता है और वो इजिली एक्साइट हो जाता है। क्या हो जाता है? इजिली एक्साइट हो जाता है। लॉन्ग वेवलेंथ मतलब मैग्नॉन का
लो एनर्जी, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब मैग्नॉन का हाई एनर्जी। तो हाई एनर्जी पे एक्साइटेशन नहीं होगा, वहां पर स्पिन रेंडम हो जाएगा और मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा, कहानी ही खत्म। रेंडम हुआ मतलब रोल खत्म। तो अपने को क्या चाहिए, नपा तुला चाहिए ना, तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। लो एनर्जी पे मोर एक्साइटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल के कॉन्सेप्ट में यही है भाई, आप उसको ज्यादा एनर्जी दोगे तो उसके स्पिन रेंडम हो जाएंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस फील करेगा, और उस डिस्टरबेंस की वजह से सिस्टम का क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन लो एनर्जी पे क्या रहेगा, सब बैलेंस्ड रहेगा। क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को याद रखना। 10 मैग्नॉन्स आर बोसोनिक क्वासी पार्टिकल्स representing quantized spin wave and their excitation leads to a reduction in magnetization of the ferromagnetic increasing temperature। ठीक है, तो जो स्पिन वेव है उसका एक्साइटेशन क्या लीड करता है, मैग्नेटाइजेशन में रिडक्शन, यानी मैग्नेटाइजेशन में कमी को। क्योंकि स्पिन एक्साइट हो रहा है ना, अब एक्साइट होके वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? वैष्णवी समझ पा रहे हो, सोना नहीं है बेटा? मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, यही चीज लिखा है। बाकी चलो इसको छोड़ देते रहे, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करेंगे स्पिन वेव को, और ये करके लिखा है। नेक्स्ट, तो ये हो गया। फुल मार्क्स में आप ऐसे लिखोगे इतना तक, वो 3 डायग्राम भी बना दोगे, और 3 से 5 नंबर में आया तब फोटो तो बनाओगे, 3 से 5 में भी डायग्राम को बनाओगे, वहां तक तो एक्सप्लेन करोगे साथ में। बाकी ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करते हैं, और हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम मैकेनिक्स में फॉर्मूला ये वाला देते हैं, करके लिख देना। और फिर बाकी क्या क्या है वैल्यूज, एन के इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट बता रहा है ना, रिवर्सल ऑफ स्पिन फिगर नंबर 8 भी उसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, और खत्म। फिर लास्ट में बोल दिया 10 मैग्नॉन्स आर द क्वांटा, बोला था कि नहीं बोला था, मैग्नॉन्स आर द क्वांटा ऑफ स्पिन वेव्स एंड रिप्रेजेंट कलेक्टिव एक्साइटेशन इन अ फेरोमैग्नेट करके हो जाएगा। तो ये टॉपिक समझ में आ गया। फुल मार्क्स में पूछेगा तो कितना लिखना है, और मिनिमम मार्क्स में पूछेगा तो कॉमन क्या है, डायग्राम, फिगर नंबर 8 ABC, और फिगर नंबर 9 AB, और फिगर नंबर 10, इतने को तो लिखना ही लिखना है। ठीक है।